गाइस, स्वागत है आज का नया वीडियो में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले ये लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। एक चीज बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आने वाला है। ओके, सो ये 2 पार्ट में तो आएगा। तो पहला पार्ट जो आप लोग का है वो है बोर्ड लेवल के लिए मेनली। तब बोर्ड लेवल अगर कवर कर ले तो हम इसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं जो है थोड़ा एडवांस आप लोग का नॉलेज के लिए मेनली। सो और एक बात कि हम एक नया व्हाट्सएप का ग्रुप खोलने जा रहे हैं जिसपे मेनली हम लोग डाउट्स सॉल्व करेंगे और इसके अलावा कुछ सजेशन भी ले सकते हैं आप लोगों से कि कैसे वीडियो को बेहतर बनाया जा सके। ओके, तो जो इंटरेस्टेड है, विलिंग है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर चाहे तो कमेंट्स में डाल दे या फिर आप हम लोग का मतलब कुछ स्टूडेंट है क्लास 10 का हम लोग का स्कूल का, उससे कंसल्ट कर ले, उन लोग आपको ग्रुप में एंट्री करवा देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वो है पहला ही एक्सक्रीशन। सो पहले व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस एंड वेस्ट मटेरियल्स मेनली एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। ओके, सो एक्सक्रीशन का प्रोसेस का जो मेजर एजेंडा क्या है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस का मेजर एजेंडा है कि हम लोग का जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, मतलब जो हम लोग को बॉडी मतलब रखना नहीं चाहता या फिर जो कुछ काम काज का नहीं है, बेकार में बॉडी उसको रख कर क्या करे, इसको निकाल देने का प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। सो ये जो एक्सक्रीशन का मोड है ये 3 तरह के मेनली है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है फिर भी बता दे रहा हूँ। एक है एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। एमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, मतलब एक्सक्रीशन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो एमोनिया होता है, जैसे कि फिशेस मतलब मछली या फिर एक्वाटिक मेनली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एमोनोटेलिक है। अब आते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। उससे मेनली कौन कौन आता है? एवीज मतलब बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट्स जितना है वो सब यूरिकोटेलिक में बढ़ता है। और थर्ड है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जैसे हम लोग का मेजर एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट है यूरिया, सो हम लोग यूरियोटेलिक है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग, वो भी यूरियोटेलिक है, और मैमल्स। ओके, तो हम लोग का जो एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीशन का मोड। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप लोगों को पता ही होगा। और बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक देता है। ओके, बॉडी सरफेस के माध्यम से। और सेकेंड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा, पैरामेशियम excrete excess through the tiny organelles called contractile vacuole। ये जो जैसे कि एमीबा हुआ, एमीबा का स्पेशल या फिर जैसे वैक्यूल के टाइप होता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो वेस्ट प्रोडक्ट है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पूरा निकाल दिया जाता है। ओके, बाहर फेंक दिया। अब आता है थर्ड में, ये है अनडाइजेस्टेड फूड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज एक्सक्रीटेड when the food vacuole merges with the general body surface and open to outside। so ये रहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब आते हैं थोड़ा एडवांस ऑर्गेनिजम्स में। तो चलिए नेक्स्ट पेज में, ह्यूमन आ गया। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में मेनली क्या क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनी है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, ये जो आप देख सकते हैं ये किडनी है दोनों। ओके, ये जो वेन है वेना कावा, और ये मेन आर्टरी है आओर्टा। ये आर्टरी से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके किडनी में जाता है। ओके, यहाँ से ब्लड आया, किडनी में गया, फिल्टर हो गया, फिर आओर्टा ये जो वेना कावा है उससे बाहर चला जाता है। ओके, अब आते हैं इसके नीचे, किडनी से 2 मतलब जो फिल्ट्रेट होता है, मतलब ब्लड से जो सब्सटेंस निकलता है वेस्टफुल, वो यूरेटर्स के माध्यम से चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा से बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में, ये है मेनली किडनी के बारे में।
पेयर्ड किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द बॉडी। ओके, ये जो किडनी है ये एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन्स है। ओके, हम लोग एक्सक्रीशन और भी कुछ टाइप से करते हैं, जैसे हम लोग का स्वेट मतलब पसीना होता है, वो भी एक टाइप का एक्सक्रीशन है, पर मेजर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलता है वो है किडनी से। दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। सो ये आपका मेन यहाँ पर एक पॉइंट हो गया कि जो किडनी है उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आने का संभावना भी बहुत हाई है कि व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो उसका आंसर क्या है, नेफ्रॉन। ओके, किडनी परफॉर्म्स क्रूशियल फंक्शन की। अब किडनी का जो फंक्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, मेडिकेशंस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोलारिटी का मेन मतलब है वाटर बैलेंस, वाटर और फ्लूइड बैलेंस को मतलब जो रेगुलेट करता है उसको किडनी का एक मेजर फंक्शन है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ आयन कंसेंट्रेशन इन द बॉडी। आयन मतलब डिफरेंट आयन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, बहुत सारा आयन रहता है, ये सब हम लोग का ब्लड में रहता है। इसको जो मतलब उसका रेगुलेशन भी किडनी के माध्यम से किया जाता है। फिर रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच रेगुलेशन करता है, मतलब ब्लड की एसिडिटी या फिर बेसिडिटी को मेंटेन रखता है। ओके, और सबसे लास्ट है सिक्रिएशन ऑफ हार्मोन्स। किडनी से बहुत सारा हार्मोन्स का भी सिक्रिएशन होता है, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 उस पे हम बता देंगे क्या क्या हार्मोन्स होता है। एंड प्रोड्यूस आरबीसी। ये माइनर एक्टिविटी है, प्रमोट बोन हेल्थ, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये सब किडनी का मेजर फंक्शन में पड़ता है। ओके, तो किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। किडनी तो आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से आउट से ब्लड आया, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, फिर यहाँ से निकल गया, ये तो रहा ऊपर से। अब यदि हम किडनी का क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये जो रीजन है ऊपर का जो रीजन मतलब ये जो ऊपर का जो मतलब ये जो रीजन है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, किडनी का पार्ट। ये कॉर्टेक्स और इनर किडनी मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मेड्यूला। ओके, ये क्या है, ये है कॉर्टेक्स और ये है मेड्यूला। ओके, थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो हुआ, ये जो हम लोग का नेफ्रॉन है वो यहीं पर सब एम्बेडेड रहता है। अब कुछ नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बहुत लंबा, उसको कहते हैं जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन, और एक होते हैं शॉर्ट, उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, बात से ही समझ में आ रहा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब ये जो कॉर्टेक्स रीजन है उस पे ही लाई करेगा, वो छोटा होता है। और जो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, पर उसका एंड कहाँ तक जाता है, ये मेड्यूला तक। ओके, ये तो रहा कॉर्टिकल और जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन के बारे में। हम ये जो इसका दो पार्ट पढ़ भी लिए। ये जो रीजन है ये वाला, जहां से ये दोनों ब्लड वेसल मतलब आते जाते हैं, इसको कहते हैं हाइलम। ये वाला बहुत छोटा सा पोड है, इसको कहते हैं हाइलम, यहाँ से ब्लड आता फिर जाता है। बाहर से यदि हम किडनी को देखें तो ऐसा देखने में लगता है, देखिए करीबन सेम ही है। ओके, तो ये रहा किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी का स्ट्रक्चर दे सकता है एग्जाम में। अब आता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये तो हम पहले ही बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच किडनी हैज मेनली मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला अभी तक हम लोग का 12 में भी पूछता है, 12 में नहीं मतलब 11 में, कि किडनी में कितना नेफ्रॉन रहता है, करीबन 1 मिलियंस। ओके, of nephron, basic structural and functional unit of kidney. Each nephron has two part. नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है जो हम देखेंगे उसका दो पार्ट मेनली होता है, एक है मैल्फिजियन बॉडी और एक है रेनल ट्यूब्यूल। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है ये है रेनल ट्यूब्यूल और मैल्फिजियन बॉडी।
ओके, हम आएंगे बाद में। Malpighian body is made of a cup-like structure called Bowman's capsule. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल यहाँ पर है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, वो हम यहाँ से देख सकते हैं उसका, ये जो which encloses bunch of capillaries called glomerulus। ये जो कैपिलरी यहाँ पर ब्रांचिंग किया हुआ है यहाँ पर, मतलब ये जो रीजियन में, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ये वाला। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, अब दे टुगेदर फिल्टर वेस्ट मटेरियल्स अलोंग विथ मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस। अब ये जो मतलब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, हाँ, यहाँ पर और कुछ ज्यादा नहीं है, अब पढ़ लेंगे, हम नोट्स दे देंगे इसका। जो ये जो मेनली है, इसका मेन है 2 पार्ट्स। ओके, क्या है यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया। ओके, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके निकल गया। अब जो फिल्ट्रेट है वो ये सब में चला जाता है, ये जो मतलब ट्यूबुल्स आप देख सकते हैं, इस पे चला जाता है। पर हम लोग मतलब जितना वेस्ट मटेरियल्स इस ट्यूबुल्स में है, उसमें ना कुछ कुछ यूजफुल मटेरियल्स रहता है, तो फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, पूरा एकदम मकड़ी की तरह इधर उधर से गया है। इसका मेन फंक्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। मतलब कुछ हार्मफुल सब्सटेंस के साथ यूजफुल सब्सटेंस भी ये वाला ट्यूबुल्स में आ जाता है, तो उसको फिर से ब्लड में ले लेने के लिए ये वाला इससे ऐसे सराउंड करके जाता है। ओके, अब इसका मतलब जो आता है, जो ब्लड लेके आता है, इसको कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। और जो ब्लड ग्लोमेरुलस से मतलब लेके जाता है बाहर, इसको कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है और ये एफरेंट। तो कैसे इसको याद रखे? तो एफरेंट आर्टरियोल का मेन फंक्शन क्या है? ग्लोमेरुलस से बाहर निकाल के लेके जाता है। ओके, तो एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, एंड ई से ये मतलब शुरू होता है एफरेंट। सो यहाँ पर क्वाइट इजी है इसको याद रखना। ओके, तो यहाँ पर ब्लड आया, ऐसे करके सराउंड करके गया गया गया। अब इसका जो मतलब ट्यूबुल है, ये जो नीचे आप देख सकते हैं वाइट, जो नीचे तक ऐसे चला गया, ये जो रीजियन है इसका, इसको कहते हैं हेनलीज लूप या फिर लूप ऑफ हेनलीज, आप जो भी कर सकते हैं। और ये जो लूप ऑफ हेनलीज का सराउंडिंग जो ब्लड वेसल ऐसे करके गया है, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो फिर अच्छा है। बोर्ड का ये है, इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर ब्लड इसको ऐसे करके लेके चला गया। ओके, ब्लड चला गया। ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड आपका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेना कावा है, वेना कावा से वो बाहर निकल के चला जाएगा फिर ब्लड का मेन स्ट्रीम में। और जो फिल्ट्रेट रह गया ये जो ट्यूबुल में, वो फिल्ट्रेट फिर से कलेक्टिंग डक्ट से लेकर आपका यूरेटर्स होके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। ओके, अब कौन सा रीजियन से क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तो नहीं है, क्लास 11 में है। क्या कहाँ से क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। यहाँ से मेनली वाटर, यहाँ से NaCl सॉल्ट। ये वाला जो रीजियन है मतलब इसका हेनलीज लूप जहाँ से उठा है ऊपर की तरफ, ये वाला रीजियन H2O का सिक्रिएशन ज्यादा नहीं होता, मतलब H2O यहाँ से रीएब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होता। मेनली क्या होता है? NaCl और H2O यहाँ से है। फिर से जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो ये रहा। तो चलिए नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। ये आप लोग का बुक में दिया हुआ है ये वाला टॉपिक, इसका नाम है हीमोडायलिसिस। सो हीमोडायलिसिस क्या है वो पहले समझते हैं। हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसका किडनी खराब हो जाता है, तो उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन के लिए कुछ चीज तो है नहीं, तो फिर कैसे फिल्टर होता है? ब्लड का फिल्टर होना भी जरूरी है, क्योंकि ब्लड अगर फिल्टर ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे डेथ भी हो सकता है। ओके, सो एक आर्टिफिशियल मशीन है, उसको कहते हैं, ये डायलिसिस का प्रोसेस इसका नाम है। ये जो आर्टिफिशियल मशीन है, इसके माध्यम से ये क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। जिसका प्रॉब्लम है उसका मशीन को क्या कहते हैं? डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आर्टिफिशियल किडनी किसको कहते हैं, या फिर प्रोसेस का नाम बताइए। ओके,
सो ये है डायलाइजर। सो इस पे होता क्या है मेनली, आपका इंजेक्शन से आपका ब्लड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है ट्यूब से। ओके, अब हम लोग का ब्लड जब तक कैपिलरी में है या फिर हम लोग का ब्लड वेसल में है तब तक तो वो कोआगुलेट नहीं करता, पर अगर ब्लड को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर कोआगुलेट करने लगता है। मतलब यदि आप देखेंगे कि आप कहीं पर कट गया तो ब्लड वहां से अगर बाहर निकला तो जम जाता है कुछ बाद। सो यहाँ पर भी हाई चांस है कि वो जम जाए, पर ताकि ना जमे इसके लिए कुछ केमिकल्स मिक्स किया जाता है, जैसे कि हेपरिन। हेपरिन एक एंटी कोआगुलेंट है जो यहाँ पर मतलब मिक्स किया जाता है ताकि ब्लड का कोआगुलेशन ना हो इस डायलाइजर मशीन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ब्लड आया, ये जो है इसका जो मतलब ये जो ट्यूब है इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें ना बहुत सारा पोर्स है। ये क्या है, एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ से जब ब्लड फ्लो करता है तब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सब ये पोर्स से निकल जाता है बाहर जाके ये जो येलो कलर का सोल्यूशन आप देख रहे हैं इस पे जाके स्टोर हो जाता है। वो वाला सोल्यूशन फिर बाहर मतलब यहाँ से डाल दिया जाता है, और आपका जो फ्रेश ब्लड है मतलब फिल्टर्ड ब्लड उसको फिर कलेक्ट करके आपका फिर से ब्लड का कैपिलरी में दे दिया जाता है। तो ये रहा डायलाइजर का या फिर डायलिसिस प्रोसेस का टोटल प्रोसेस। सो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज टू रिमूव द एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट टू बैलेंस अदर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। तो जैसे हम बोले कि इसका मेजर फंक्शन है वेस्ट रिमूवल एज वेल एज जो मतलब फंक्शन किडनी है, किडनी का जो मेन फंक्शन है वही सब डायलिसिस का प्रोसेस में किया जाता है। ओके, so blood from the body is removed and flowed through series of tubes made for semi-permeable membrane dialysis. The dialysate flows on the other side of the membrane. तो ये सब हो गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक में जो है प्लांट एक्सक्रीशन। ओके, प्लांट का एक्सक्रीशन तो मेनली किस पे होता है तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जैसे गम्स, ऑयल्स, लैटेक्स, रेजिन्स, ये सब से प्लांट्स का एक्सक्रीशन मेनली होता है। ओके, कुछ मतलब वेस्ट सब्सटेंसेस प्लांट्स अपना बार्क, स्टेम, लीव्स इसमें भी दे दिया जाता है, जो वो सेड हो जाता है। मतलब जब पत्ता पेड़ से मतलब गिरता है तब वो मतलब मिट्टी में अपना जाके मिस जाता है, जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा प्लांट अपना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को ऐसे भी अपने मतलब रूट के माध्यम से अपने सराउंडिंग मतलब सॉइल में डाल देता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स आर ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑरेंज, यूकैलिप्टस, जैस्मिन, लैटेक्स, रबर ट्री, पपाया। हाँ, यहाँ पर जो रबर ट्री देख रहे हैं आप, रबर ट्री का ये भी एक मेथड ऑफ एक्सक्रीशन है। हम लोग रबर जो यूज करते हैं पेंसिल इरेजर में वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है प्लांट का। देखिए हम लोग का कैसे यूज आ गया है। ओके, समटाइम्स प्लांट इवन excrete into the soil। जैसे कि हम बोले कि प्लांट जहाँ पर रहता है उसके सराउंडिंग सॉइल में भी कुछ एक्सक्रीशन कर देते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्लांट का जो एक्सेस वाटर है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करता है, जिससे क्या होता है हम लोग का यूज हो जाता है। प्लांट का वाटर से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेन होने में बहुत अहम भूमिका निभाता है ऐसे। तो ये रहा आपका टोटल प्रोसेस एक्सक्रीशन का, ये बोर्ड के लेवल के लिए था। तो इसका हम पार्ट 2 भी निकालेंगे जिसपे हम बताएंगे कि कुछ एडवांस तरीके की मतलब क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है किडनी से, इसके अलावा कहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कितना रहता है, मतलब ये सब बताएंगे, थोड़ा सा एडवांस एक्स्ट्रा नॉलेज और इंटरेस्ट के लिए। तो जल्दी आने वाला है वो वाला वीडियो, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारा चैनल कंसेप्ट बूस्टर।